ऑडियो क्रमांक 6। पुस्तक का नाम भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भारतीय संस्कृति की मान्यताएं। मूर्ति पूजा, प्रतीकों की उपासना के पीछे क्या वैज्ञानिकता है तथा शिखासूत्र, तिलक माला आदि के पीछे क्या रहस्य छिपे पड़े हैं जो हमारे ऋषियों ने उन्हें इतना महत्व दिया, यह विवेचन पाठकगण इसमें पढ़ सकेंगे। षोडश संस्कारों से लेकर पर्व त्योहारों तक तथा तीर्थ यात्राओं, मेलों से लेकर कथा पारायण तक देव संस्कृति का विस्तृत फैलाव है। इन सभी के स्वरूप को एक पाठक को जैसे प्रारंभिक कक्षा के छात्र को पढ़ाया जाता है, पूज्यवर ने समझाया है। बहुदेववाद क्या है, हमें इसके माध्यम से एक परब्रह्म की उपासना के मार्ग तक कैसे पहुंचना है, यह समग्र तत्वदर्शन तथा श्राद्ध तर्पण आदि मान्यताओं की वैज्ञानिक व्याख्या भी इसमें है। अंतिम अध्याय में पूज्यवर ने चारों वर्णों व चारों आश्रमों के विभिन्न पक्षों को विस्तार से लिखा है। वर्णाश्रम पद्धति हमारी संस्कृति की विशेषता है एवं समाज की सुव्यवस्था की एक सुदृढ़ आधारशिला है। आज इस संबंध में अनेकानेक भ्रांतियां फैला दी गई हैं, पर वस्तुतः यह सारी विधि व्यवस्था मानवीय जीवन को व उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों को एक निर्धारित क्रम में बांधने के लिए बनी थी। इसी सामाजिक पक्ष में संस्कृति के खानपान, जाति पाति, ऊंच नीच, भाषावेश, गुण कर्म की परिष्कार से समाज की आराधना जैसे अनेकानेक पक्ष आ जाते हैं। इनका वर्णन विस्तार से हुआ है। गुरु, गीता, गायत्री, गंगा व गौ, ये 5 हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनके प्रति श्रद्धा रख हम अपनी सांस्कृतिक गौरव गरिमा का अभिवर्धन करते हैं एवं इनके माध्यम से अनेकानेक अनुदान भी दैनंदिन जीवन में पाते हैं। पूर्व जन्म में विश्वास। भारतीय संस्कृति यह मानती है कि मृत्यु से जीवन का अंत नहीं होता। जीवन नाना योनियों में जन्म लेता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात जीव मनुष्य जैसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करता है। योनियों में क्रमशः विकासवाद के सिद्धांत का पालन किया जाता है, अर्थात स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज क्रमशः एक के बाद दूसरी कक्षा की योग्यता और शक्ति बढ़ती जाती है। स्वेदज जीव में जितना ज्ञान और विचार है, उसकी अपेक्षा उद्भिजों की योग्यता बढ़ी हुई है। इसी प्रकार योग्यता बढ़ते बढ़ते शरीरों की बनावटी में भी अंतर होने लगता है और पूर्ण उन्नति एवं विकास होने पर मानव शरीर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य योनि इस संसार की सर्वश्रेष्ठ योनि है। अंततः इसी जीव नीचे से ऊपर की ओर या तुच्छता से महानता की ओर लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। आत्मवादी तो यह मानते हैं कि आत्मा ही बढ़ते बढ़ते परमात्मा हो जाती है। इस मान्यता की धुरी नैतिकता के में रखी गई है, जिससे समाज तथा व्यक्ति दोनों को ही लाभ होता है। इस मान्यता में विश्वास करने वाला व्यक्ति यह मानता है कि मेरी जैसी ही आत्मा सबकी है और सबकी जैसी ही मेरी आत्मा है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि मेरी आत्मा की अवस्था भूतकाल में अन्य जीवों जैसी हुई है और भविष्य में भी हो सकती है। सभी जीव किसी न किसी समय मेरे माता पिता आदि संबंधी रहे हैं और भविष्य में भी रह सकते हैं। इस प्रकार इस मान्यता से मनुष्य का सब जीवों के प्रति प्रेम और भ्रातृत्व भाव बढ़ता है। हम एक दूसरे के समीप आते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जीव की कोई योनि शाश्वत नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार परलोक में अनंतकालीन स्वर्ग या अनंतकालीन नरक नहीं है। जीव के किसी जन्म या किन्हीं जन्मों के पुण्य या पापों में ऐसी शक्ति नहीं है कि सदा के लिए उस जीव का भाग्य निश्चित कर दे। वह पुरुषार्थ से सुपथगामी होकर आत्म उन्नति अवस्था को प्राप्त कर सकता है। कर्मफल का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति कर्मफल में विश्वास करती है।
हमारे यहाँ कर्म की गति पर गहन विचार किया गया है और बताया गया है कि जो कुछ फल प्राप्त होता है वह अपने कर्म के ही कारण होता है। मनुष्यः कर्म लक्षणः म भा अश्वमेघ पर्व 43-21, अर्थात मनुष्य का लक्षण कर्म ही है। मनुष्य को कर्म करना चाहिए। कर्म करते हुए ही वह मनुष्य बनता है। स्वकर्म निरतो यो हि स यशः प्राप्नुयान् महत्, अर्थात जो अपने कर्म में संलग्न है वही बड़े भारी यश को प्राप्त करता है। ध्रुवो न नाशोस्ति कृतस्य लोके, अर्थात संसार में किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता। भारतीय संस्कृति में चित्रगुप्त की कल्पना की गई है, जो पल पल में मनुष्य की अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखता रहता है। मृत्यु के उपरांत शुभ अशुभ कर्मों के बल पर उसे स्वर्ग या नरक में जाना होता है। इस अलंकारिक कथन की गहरी सत्यता है। गुप्त मन में हमारे सभी शुभ अशुभ कर्मों कार्यों की सूक्ष्म रेखाएं अंकित होती रहती हैं। ये ही हमारी कर्म रेखा का निर्माण करती है। कहा गया है, कर्म की रेखाएं बिना फल दिए नहीं रहती। पाप पुण्य के सभी कर्मों का फल अवश्य देर सवेर मिलता है। कर्मों की 3 श्रेणियां मानी गई हैं। नंबर 1 संचित, दूसरा प्रारब्ध, तीसरा क्रियमाण। इन तीनों प्रकार के कर्मों का संचय निरंतर हमारी संस्कार भूमिका में होता रहता है। मनुष्य की अंतश्चेतना ऐसी निष्पक्ष, निर्मल, न्यायशील और विवेकवान योजना है जो अपने पराये का भेद न कर सत्यनिष्ठ न्यायाधीश की तरह भले बुरे कार्य का विवरण अंकित करती रहती है। प्रारब्ध उन मानसिक संचित कर्मों को कहते हैं जो स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर विशेष मनोयोग से किए जाते हैं। इसलिए इनके संस्कार बहुत बलवान होते हैं। कर्म का परिपाक लेकर जब फल बनता है तब वह प्रारब्ध कहा जाता है। साधारण कार्य तस्वीर है। संचित कर्मों का फल मिलना संदिग्ध है। विरोधी परिस्थितियों से टकराकर वे नष्ट हो जाते हैं। क्रियमाण कर्म शारीरिक है, जिनका फल प्रायः साथ साथ ही मिलता रहता है। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए ही किए जाते हैं, वे क्रियमाण कहलाते हैं। इस प्रकार सब कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कितने समय और कितने दिनों में फल प्राप्त होगा, इसके संबंध में कुछ नियत मर्यादा नहीं है। कर्म फल आज, कल, परसों या जन्मों के अंतर से भी मिल सकता है, किंतु वह मिलेगा अवश्य, यह निश्चय है। पुरुषार्थ की अवहेलना से जो असफलता मिलती है उसे कदापि प्रारब्ध फल नहीं कहा जा सकता। कष्टों का स्वरूप अप्रिय अवश्य है, उसका तात्कालिक फल कटु होता है, पर ईश्वर की लीला ऐसी है कि अंततः वे जीव के लिए कल्याणकर और आनंददायी सिद्ध होते हैं। भारतीय संस्कृति यह मानती है कि संसार में सत, रज, तम तीनों का मिश्रण है। तीनों प्रकार की वस्तुएं मौजूद हैं। स्वयं अपने स्वभाव, रुचि और गुणों के अनुसार हम वैसी ही वस्तुएं प्रकृति से एकत्रित कर लेते हैं। अच्छाई, बुराई, कालापन, सफेदी, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, सुख, दुख आदि सब संसार में बिखरे पड़े हैं। अपने स्वभावानुकूल तत्वों को प्रकृति से स्वतः खींच लेता है। अपनी मनोभावनाओं, रुचियों, गुप्त इच्छाओं को मनुष्य आमने सामने वालों पर थोप देता है और उन्हें वैसा ही समझता है जैसा कि वह स्वयं है। हर उन्नत आत्मा का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं आत्मविकास करे, समाज से तमोगुण दूर करे, पाप वृत्तियों को रोके और अच्छाइयों का
धर्म का, नीति और सत्य का प्रसार करे। अपने शुभ कर्मों द्वारा स्वयं उठे और साथ ही अपने आसपास पवित्रता, उदारता, प्रेम, भ्रातृभाव, स्नेह, दया, गुण दर्शन का वातावरण तैयार कर ले।